नमस्ते दोस्तों, जोशी स्टोरीज में आपका स्वागत है। तो अभी लगभग सुबह के 9:15 बज रहे हैं और मैंने अपने कपड़े धो लिए हैं और छत में आ गई हूँ उनको डालने के लिए। और ये सब काम हम दिखाते नहीं हैं क्योंकि ये काम हम रोज़ ही करते हैं, लेकिन ये भी ज़रूरी होते हैं भैया, तभी धुले हुए तह किए हुए है ना, सारे सेट किए हुए कपड़े तभी मिल पाते हैं। और अब कपड़े डाल लेते हैं, फिर बाकी मैं ठहरी जॉब वाली बहू, तो या तो मेरे सुबह सुबह कपड़े धुल जाएंगे या फिर मेरे रात को धुलेंगे। इनर का ये कलर जो है ये इतना प्रचलित क्यों है? मतलब प्राचीन काल से जो इनर बने हैं वो इसी सलेटी रंग में बने हैं। सुनो, मैं भी आऊँ? कहाँ हो तुम? दिखी नहीं रहे, इधर आओ। शादी में डाली के। अच्छा, सूट कहाँ से लिया ये सूट? रेड डायमंड कलेक्शन में बहुत मस्त मस्त सूट आए हैं जाड़ों के। अरे यार ब्लॉग इतने बड़े हो जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या करा जाए। तुमने सौरव जोशी को देखा है? वो रोज डालता है। ठीक है ना, मतलब करूंगा ना। ऐसा एग्रेशन जरूरी चाहिए ना। ब्लॉग शुरू होता है तो भी कभी खत्म होने का नाम नहीं लेता है ना। 10-12 मिनट का होना चाहिए, ब्लॉग पहुंच जा रहे हैं 16-17-18 मिनट। स्कूल में बेचारे वो औरतें बोल नहीं पाई ना, शैनिया ना, एम्पलीफायर लगाना पड़ेगा। हाँ, उस समय अब उन्हें पैशन ये यूट्यूब के माध्यम से हमारी जो ताई जी है, हमारी मम्मी है, एक तरह से उनका जो छुपी हुई प्रतिभा है वो बाहर आ रही है। अब इसे सुविचार ये है कि अपने जीवन में जो नई चीज होती है को मौका मिले तो वो हमें करना चाहिए और उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। तो कोई भी मतलब कोई आपको कुछ भी बोले कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो या ऐसा क्या है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आप जो काम कर रहे हो वो अच्छे से करो, है ना भाई। दुनिया कहती रहती है सौरव जोशी ने तभी तो शादी करी, लोग ऐसा कह रहे हैं। तो कह रहे हो ठीक है, उसकी मर्जी। एक बात बताओ, वो जिस उम्र में है, क्या आप क्या वो बच्चा है क्या डाली में वो जिस उम्र में वो होगा 27 साल का तो होगा। तो मेरी शादी भी तो उसी उम्र में होगी। लोग ऐसा कह रहे हैं ना, कुणाली बड़ा हो गया, पीयूष भी बड़ा हो गया। कुछ नहीं हुआ है। बात ऐसा है कि लोगों को कंटेंट चाहिए, लोग सौरभ जोशी से कंटेंट ले रहे हैं। ये भी बात सही है। चलो, तुम भी कोशिश वही कर रही हो। आपने सिखाया मुझे। व्लॉग बनाने के चक्कर में 9:50 हो गए हैं। अब एडिटर साहब ही लाएंगे मेरे लिए नाश्ता। मैंने आज जल्दी जल्दी करा ताकि मैं रोटी बना के एक रोटी खा लूँ, लेकिन फिर 9:50 हो गए। कैसे करती है? और ड्रैगन कैसे करता है? कैसे करता है? बिल्ली। गाय कैसे करती है? अम्मा। और दादी कैसे करती है? दादी डकार मारो। डकार मारो। और दादाजी कैसे करते हैं? दादाजी और ताई जी कैसे करती है? सब ओ करते हैं। और बड़ी बड़ी कैसा करती है? वो भी ऐसी करती है। अच्छा, पापा कराटे कैसे मारते हैं? जाओ, दादा भी गया आंगनबाड़ी, आप भी जाओ। मैं तो आंगनबाड़ी नहीं जा रहा, वो दुकान, वो मंदिर जा रहे हैं। मंदिर से मैं आ गई हूँ। तो दादा जा रहा है मंदिर? नहीं, वो स्कूल गया है, आंगनबाड़ी गया है वो। आंगनबाड़ी नहीं गया वो तो। अब तो आप भी जाओगे दादा के साथ? नहीं जाऊंगा। पापा छोड़ के आएंगे आपको वहाँ। नहीं छोड़ के आएंगे आप। वहाँ पढ़ाई करोगे आप? नहीं करूँगा। क्यों करोगे पढ़ाई? मैंने कर ली बेटा पढ़ाई। और करो। और करूँ? अब नहीं होती बेटा पढ़ाई। होती है। कैसे होगी बताओ? और मुझे मंदिर। गरजता आया मेरा लाल बना। ये कह रतियाई है क्या है? आ गया मुख से। अच्छा, तैयारी कर रहे हो पहले से क्या? गाने गाते थे ना। नामकरण में? ना शादी में गाने वाले भी ना। ये क्या है, कापा है? यस, ये झोली तुमने ये सिल में पीसा? शिल में पीछा कापा हाथुला झोली बढ़ाया छो। सिल जब ये पीसते हैं उसका दरदरा कट घर में हो जाता है या फिर वो सिलबट्टा फोड़वा लो से होता है? सिलबट्टा फोड़ने वाला आता है। तो हम नहीं फोड़ सकते? बताओ। तुम भी फोड़ सकते हो। हाँ। हम चश्मा पहन लिए। हाँ। और वो हो सिलबट्टू खोड़नी हो, एक नुकील हथौड़ जाओ व्हील कुटकुटे दीची। अब ओनी ला रहा है। और पहली जबान में ये सिलबट्टू खोड़नी होनी बहुत सारा बूढ़ वो बाजार में कौन सिलबट्टा खुड़ा लो सिलबट्टा। हल्द्वानी बाजार में होए। हाँ। अब नहीं सुनाई दे, अब नहीं। अब लोग सीधा यूज ही नहीं करना है। मेरे हाथ बात है कि मेरे को आ गया बच्चा चुरा लो, बच्चा कह रहा है हो, बच्चा भाजा भाज कितने सब भाजा भाजी आप सबके सब भदेरू पर नहना तुमको डरो नहीं भाई आ गया बच्चा चुराने वाला। वो सिलबट्टा खुड़ा लो, मेरे को बच्चा चुरा लो, बच्चा आ गया क्या बच्चा चोरने वाला, भाग जाने वाले हुए तुम। क्या आज के बच्चे डरेंगे ही डरेंगे? नहीं डर रहा है, कहा हमारा हमारा ही कह रहा है मैं मार दूंगा।
मैं ये कर दूंगा और ये वाह। तैयार रहना, आज पापा के लिए गाना गा देना है। अरे एक सोच लेना, याद कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो गीत गदी नहीं भाई। तो दोस्तों 12 बज चुके हैं और मतलब कोई आया है तो कॉफी बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। स्पेशल पूजा के लिए भी एक कप आप देख सकते हैं। सर्वप्रथम क्या है कि श्रेणी को पूजा जाता है और अगर कमाने वाली श्रेणी हो तो और अच्छे से पूजना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हर महीने पैसा आता है तो थोड़ा थोड़ा अपने पति पे भी खर्च करती है। कॉफी दोगे? पूजा को दे दो, पूजा वही क्यों खुश हो जाएगी। खुश हो जाएगी। क्या पता बख्शीश में 100-200 रुपए भी दे दे। ले तुझा। कहीं कभी सोचती हूँ अगर मेरा अगला जन्म होगा तो मुझे कैसा पति मिलेगा, मुझे चिंता हो जाती है। अरे इस जन्म की नहीं हो पा रही तुम अगले क्योंकि जन्म। इस जन्म में बहुत अच्छा मिल गया ना। तो इतने सारे लोग हैं दोस्तों मीटिंग बाय में। गाइस। तो 3:40 हो रहे हैं। सुनील भाई आ चुके हैं। सुनील भाई दोस्तों ये स्पीकर लाए हैं। चलो सुनील भाई, हम मजा नहीं आना, पैसे वापस गारंटी का बनाते हैं, नींबू एक लोग साथ मिलेगा और ऐसे करके नहीं छोड़ते सुनील भाई, नींबू गारंटी का एकदम। सुनील भाई छींटे लग रहे हैं, आराम से करो यार। नहीं लग रहा है सुनील भाई के छूटे। वो बड़े वाला डायलॉग होना चाहिए। वो वाला सुनाए, मजा नहीं आया खाने में तो बोल रहा भैया खाने में। और कल भी आएंगे भैया, एक गली में एक ही बार घूमते सुनील भाई, आधे घंटे रुकेंगे बस। सुनील भाई एक्सप्रेस हो रहे हैं। ऐसा मिलेगा भैया सुनील भाई के बाद चावल। दोस्तों देखिए घी में तली हुई है ये तेल में है भैया, ये फैट में। अरे परसों तो घी में थी ये। ये मिर्ची है भैया देसी घी की। अच्छा राजमा काट कम डालो भैया, कम बोल और चटपटी होती है। साहूकारा लाइन में जो भी आता है वो टैलेंटेड है, मतलब हर एक दुकानदार से लेके गारंटी से। ये देखा दोस्तों, गारंटी का छोला खाना है तो सुनील भाई के पास जाना है। बोले सही उड़ते छोले सही हो रहे थे। अभी व्यस्त तो थोड़ा ना यार भैया। क्या हुआ, क्या ये इतने दिनों से अधिवेशन से अभी आया हूँ तो थोड़ा व्यस्त हूँ अपने काम वाम में, स्टॉक वगैरह आया है तो अभी सामान। कहानी का बताओगे फिर? कहानी अगले ब्लॉग में बताते हैं, अभी थोड़ा व्यस्त है ज्यादा। थोड़ा सामान डिलीवर करके आ जाओ। चलो ठीक है। ठीक है ठीक है। वो क्या चीज है? वो तो दुकान है। किसकी दुकान है वो? वो मेरी दुकान है। कौन सी ली तुम्हारी? ये वाली है, वो वाली है? वो लिए अच्छा ये वाली है तुम्हारी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं लाल परी हत्थ न फड़े तू मेरी बात, कितना सोना लेंदा मेरा ना। आपको कितनी सुंदर बीवी मिल गई ना। सुंदरता तो गुणवती है। वही तो काली कलूटी थी। यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। मतलब सारांश ये है कि पति एक्सेप्ट नहीं करेगा, प्रशंसा नहीं करेगा। प्रशंसा करेगा, बहुत अच्छी हो तुम। चलो अपनी बैठो। कमाई की चीज ऐसी में इंसान सुंदर ही लगता है। ये हुई ना बात। इसलिए उसके पास अलग अलग कपड़े होते हैं। जो जैकेट है आप देख रहे हो पिछले 2-3 साल से यही चल रहा है। इसके अंदर जो शर्ट है वो तो पता ही पिछले 5-6 साल से चल रही है। अच्छे लग रहे हो। मैं नहीं लग रहा हूँ, वो कैसी लग रही है? अच्छी लग रही हो। आपने ये पैजामा पहन लिया क्या जी? अगर तुम ये बोल दो कि चाची अच्छी नहीं लग रही है, फिर मैं तुम्हें कुछ खिलाऊंगा। कह दो कि अच्छी नहीं लग रही हो। चाचू ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप अच्छी लग रही है चाची। दोस्तों आप देख सकते हो उसने अभी भी उसी का पक्ष से रखा है। जब ये बड़ी हो जाएगी मैं इसको सूट दे दूंगी ये वाला। बाय। बाय ऑफिसर पापा। हम पहुंच चुके हैं। वेन्यू है देव दुर्गा बैंक्वेट हॉल और इसके बगल में प्रेम बंधन भी है। जो अगर देव दुर्गा वाला कोई अगर देख रहा होगा तो थोड़ा आगे से जो बोर्ड है उसको सही करा लीजिएगा, वो थोड़ा कलर फेड हो रहा है आपका। वो हल्का हो रहा है। बिजनेसमैन को अपना जो दुकान है बाहर का जो फ्रंट है सुंदर रखना चाहिए। हम सोचे थे कि यहाँ हमें सुख शांति मिलेगी, लेकिन नहीं। मेरी यात्रा हमारी यात्रा के साथ जुड़ चुकी है। ऐसा क्या हो गया, कहाँ से पहुँचे आप? मुझे जो कहना चाहिए, एक मामा में ना हाँ। 2 माएँ होती। अच्छा जहाँ तक बात रही निमंत्रण की, वो नहीं दिया तो है। ये जो हम ना दोनों तरफ से हैं। अच्छा। दुल्हन पड़ोसी है और बचपन की दोस्त है, और दूल्हा जो है मेरी मम्मी के ननिहाल वालों का बहुत क्लोज रिलेटिव है। दोस्तों इतना एक्सप्लेनेशन दे दिया है तो हाँ हम मानते हैं कि निमंत्रण मिला है। उसको फेमस होना है। हाँ, और बताओ मेरा कैसे सब्सक्राइबर जोशी स्टोरीज के नहीं, ये मेरी यात्रा के फॉलोअर्स है। इनका नहीं भी देखो चलेगा, मेरा वाला जरूर देखना। ऐसे मत करो यार, मुझे भी ग्रो होना है। पिताजी के मित्र से आपको मिलाते हैं। पिताजी रहे ये और ये रहे मित्र। जय हो। ये हमारे बचपन के बहुत बढ़िया मित्र हैं, सुख दुख के साथी हैं। जैसे लंगोटिया यार, मतलब दोनों ने एक ही लंगोटी पहनी होती है। लंगोटिया यार हैं और साथ साथ बच्चे हुए, जवान हुए, अब बुढ़े हो गए, अब हमारे बच्चों के बच्चे हो गए। भगवान बच्चों को खुश रखे और हमें भी सुखी रखे। जय हो जय हो जय हो। और किलर गाने के फेमस जूस वाले शायद के बगल में दिवाड़ी जूस सेंटर, वैसे तो आप जानते ही होंगे, पर हम प्रमोशन जरूर करेंगे।
इंट्रोड्यूस कराते हैं मेरी यात्रा की। जैसे ये मेरे व्लॉग देखते नहीं देखते हो? देखती हूँ। इसके ज्यादा अच्छे लगते हैं मेरे वाले बोलना। अरे घर वाले भी छीन के ले जाऊंगा। अरे भैया मैं कह रहा हूँ ना, सुनो, आपकी और मेरी ऑडियंस अलग है। ये फैमिली व्लॉगिंग है, मेरी ट्रैवल व्लॉगिंग है। भैया ना आपकी चल रही ना मेरी चल रही है। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब मेरी यात्रा मोर एंड मोर। दगड़ियों कर दिया यहाँ शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, सब कर दिया। ये मेरा चलसू। इसको कौन सिलेगा बेटा, इसको सिलेगा कौन? माँ भजी ने सारे पैसे वीजा खरीदने में लगे। ये रहे मेरे फूफा जी। नमस्ते जी, नमस्ते सबको। अब आप एक बात बताइए कि आप दोनों सहपाठी थे, ये क्या था, सीनियर थे, जूनियर? हम सब क्लास फेलो ही थे। हाँ। हाँ, हम भी यही हल्द्वानी में MB डिग्री कॉलेज हुआ। अच्छा, कुछ यादें उस समय की क्या? अरे बहुत कुछ याद है। बहुत सीधे आदमी, सिंपल आदमी थे। अच्छा। हाँ। फूफा जी कैसे थे? दोस्तों दोनों ने साठ गांठ कर ली है, कोई किसी की बुराई नहीं कोई है। बात नहीं, पत्ते नहीं खोलेगा कोई किसी के। क्लास ऐसे बंक वंक मारते थे। अरे बंक तो चलता ही नहीं था उन दिनों, तो खुली छूट थी, मतलब आओ जाओ कुछ करो। कॉलेज में जब थे ना, तो वो इलेक्शन हुआ, वहाँ वो चल गए। ऐसा था, हम धर्मेंद्र तिवारी जी के सपोर्टर थे। हाँ थे हम ओपन सपोर्टर। हाँ तो जब वहाँ जीत रहे थे तो 5-7 वोट से जीत गए। हाँ। तो हम हल्ला मचा रहे थे, मैं भी था, राजू भी था, हाँ। कई लोग थे। उसमें वो प्रगट सिंह था, हाँ। प्रगट पग्गी कहते थे। हाँ। उन्हें निकाला चक्कू, हाँ। इतना लंबा चक्कू, और हाथ भागा। हमने कॉलेज की दीवार आधी और सीधे तिकोनिया तक पीछे नहीं देखा। अकेले आए, बहुत अच्छा लग रहा है। कत खुशी है, बहुत ही ज्यादा, कोई बता ही नहीं सकते। आगे का क्या सोच रखा है? आगे दादी बनना है। दादी तो बनना ही है। घूमेंगे फिरेंगे, ये मस्ती करेंगे। अब सब सारे तीर्थ भी कर देने हैं, सब जगह घुमाना है। काम करेंगे। हमारे अमित और मानसी के शुभ विवाह के अवसर पे पूरा परिवार यहाँ पे है। मेरे पिताजी वर वधू की जोड़ी दीर्घायु हो, खूब फले फूले, उनका वैवाहिक जीवन सुखमय हो। तो दोस्तों सबसे मुलाकात करवा दी, बस एक चाचा जी है ना वो बच गए हैं। अब तो मेरे लग रहा है घर में ही फूल पत्तों का रस मिलेगा। आयुर्वेद डॉक्टर है ना? कौन? डॉक्टर है ना ये। अब कुछ जरूरत नहीं है, बस अब क्या है कि जूस के साथ फूल पत्ते सब रस मिलेगा घर में। तो दोस्तों जैसा आपने टाइटल में देखा होगा और थंबनेल में भी देखा हो सकता है, आज अपन पति लीजिए एक गीत गाबे सुनाओ। ये गीत को मैं कोई भला भल गीत गाओ। ये तो जाड़ हवा में कुड़कुड़ी कोई भी जाड़ मैं कहूँगी, कंकड़िया मार के जगाया बाल माँ तू बड़ाओ है, सोई थी मैं ओ कहीं खोई थी मैं, नींद टूटी मेरी तो भला रोई थी मैं, मेरे रोने से तू मुस्कुराया बाल माँ तू बड़ाओ है। कल सपनों में आया और आज असलियत में आ गया ना। बालमा सच में जब भी गाओ पापा है मेरी जोहरा जब भी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक और मैं जवान, मेरी जान मेरी जान। ये बाग के शौकियाँ, ये बागपन जो तुझ में है शादी के रंग में इस तरीके से रंग गए। तो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। कंटारा कैसे करता है? कंटारा कैसे करता है? मदर से कैसे करिए? क्वैक क्वैक।